आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। बेसिकली हम ये देखेंगे कि इमेज के सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन में क्या होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो कंटिन्यूअस इमेज होती है उसको डिजिटल इमेज में अगर वो कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, तो वहाँ पे इमेज सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन की हेल्प से ही हम किसी भी कंटिन्यूअस इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट, जैसा कि आपका देखेंगे कि जैसे ये फिगर दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया गया है कंटिन्यूअस इमेज का और डिजिटल इमेज कन्वर्ट होने के बाद डिजिटल इमेज में हुआ है। सो दिस figure shows a continuous image projected onto the plane of an array sensor। जो फर्स्ट हमारा कंटिन्यूअस इमेज है, ये जो अरे सेंसर पे जो प्रोजेक्ट किया गया है वो है। और जो सेकंड डिजिटल इमेज है वो इस जो कंटिन्यूअस इमेज है उसको वो उसी का सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन के बाद का वो इमेज है जो डिजिटल इमेज है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंटिन्यूअस इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए उस इमेज पे हम सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन अप्लाई करते हैं, कोई भी कंटिन्यूअस इमेज डिजिटल इमेज में कन्वर्ट हो जाती है। So the quality of digital image is determined to a large degree by the number of samples and discrete intensity level used in sampling and quantization। तो चलिए हम पहले देखते हैं सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। ओवरऑल तो यही मतलब होता है कि कोई भी कंटिन्यूअस इमेज को हम डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करना है तो हमको सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन की जरूरत पड़ती है। क्या होता है? So there are numerous ways to acquire image, but our objective is to generate a digital image from sense data। बेसिकली इमेज का हम इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन एक स्टेप होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, जिसके थ्रू हम इमेज को सेंस करके हम उसको एक्वायर करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है कि जो हम इमेज कैप्चर कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, वो हमारा डिजिटल इमेज है। लेकिन जो हमारा जो सेंसर होता है वो जो सेंस करता है, जनरली वो क्या करता है कि कंटिन्यूअस इमेज को सेंस करता है। So the output of most sensor is a continuous voltage waveform whose amplitude and spatial behavior are related to the physical phenomena being sensed। तो जो सेंसर होता है वो जनरली क्या करता है कि कंटिन्यूअस डेटा को या कंटिन्यूअस इमेज को सेंस करता है। उस जो कंटिन्यूअस इमेज होता है उसको हमको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस है, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। देखिए लिखा है टू क्रिएट अ डिजिटल इमेज we need to convert the continuous sense data into digital form, and this involves two process, sampling and quantization। तो क्या मतलब? जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम में वो होता है इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन, जिसके थ्रू किसी भी इमेज को सेंस किया जाता है सेंसर के माध्यम से। सेंसर कोई भी इमेज अगर सेंस करता है तो वो कंटिन्यूअस इमेज के फॉर्म में उसको सेंस करता है। और वो लेकिन जो कंटिन्यूअस इमेज सेंस करके एक्वायर करता है, कैप्चर करता है, उसको हम सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन की हेल्प से उसको हम डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन की हेल्प से चेंज होता है उसको देखेंगे। ये हमारा चार स्टेप है। ये हमारा देखिए चार इमेज दिया गया है, चार डायग्राम है, चार फिगर्स है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस इमेज है ये फर्स्ट वाली, सेकंड आपका स्कैन लाइन फ्रॉम ए टू बी, थर्ड सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन हुआ, एंड फोर्थ वन इज डिजिटल स्कैन लाइन। ये हमारा स्टेप है
जिसके थ्रू हम किसी भी कंटिन्यूअस इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे आगे। सो द बेसिक कंसेप्ट इन सैंपलिंग एंड क्वांटाइजेशन इज व्हाट। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा देखिए कंटिन्यूअस इमेज दिया है, वही हमारे पास इनपुट डेटा होता है, इनपुट इमेज होता है, जिसपे हम सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन हम अप्लाई करते हैं। ठीक, फिगर शोज अ कंटिन्यूअस इमेज एफ दैट वी वांट टू कन्वर्ट टू डिजिटल फॉर्म। An image may be continuous with respect to x and y coordinate and also in amplitude. The image देखिए x और y दोनों कोऑर्डिनेट पे क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। And to convert it to digital form, we have to sample the function in both coordinates and its in amplitude. जैसे fxy लिखते हैं तो fxy का मतलब क्या होता है, xy is a coordinate and f is in amplitude। तो इसको हमको डिजिटल फॉर्म में दोनों पे हमको सैंपलिंग अप्लाई करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है सैंपलिंग और क्या होता है क्वांटाइजेशन। Digitizing the coordinate values is called sampling and digitizing the amplitude value is called quantization। तो क्या करते हैं, जैसे ये हमारा कंटिन्यूअस इमेज दिया गया है, fxy इमेज है कोई, इसको हमको fxy को, जो इमेज fxy है कंटिन्यूअस इमेज है, इसको डिजिटल इमेज में चेंज करना है। तो हम जो कोऑर्डिनेट xy है, तो fxy में f इज एन एम्पलीट्यूड एंड xy इज अ कोऑर्डिनेट। तो अगर हम xy को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटाइज करते हैं xy को, उसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग। और अगर एम्पलीट्यूड वैल्यू मतलब f को अगर हम डिजिटाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। So this is the digitization of coordinate value is called sampling and digitizing the amplitude value is called quantization। तो देखिए हमने पहले देखा ये कंटिन्यूअस इमेज से स्कैन लाइन फ्रॉम ए टू बी है, ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, the one dimensional function in figure is a plot of amplitude values of the continuous image along the line segment EB। तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट हुआ। So the this diagram this diagram shows a continuous image f that we want to convert a digital form। ये हमारा इमेज है जिसको हमको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एन इमेज में भी continuous with respect to x and y coordinates and also in amplitude। To convert it to digital form, we have to sample the function in both coordinates and in amplitude। So the digitizing the coordinate value is called sampling and digitizing the amplitude value is called quantization। So after this, देखिए यहाँ पे दिया गया है हमारा कंटिन्यूअस स्कैन लाइन फ्रॉम ए टू बी कैसे हो रहा है, उसको देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली द वन डायमेंशनल फंक्शन व्हिच इज शोन इन फिगर, जो ये फिगर में है आपका वन डायमेंशन बी में दिखा रहे हैं, इज अ प्लॉट ऑफ एम्पलीट्यूड वैल्यूज ऑफ द कंटिन्यूअस इमेज along the line segment AB। ए बी दिया गया है, इसमें देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसके साथ हमारा एक ये देखिए लाइन सेगमेंट है। द रैंडम वेरिएशंस आर ड्यू टू इमेज नॉइज। देखिए यहाँ पे जिगजैग थोड़ा सा है, यहाँ पे जिगजैग है, क्यों है, देखिए यहाँ पे इमेज है, यहाँ ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, सेम लाइन में है, और ये इमेज तो थोड़ा सा दिया हुआ है जिसके बारे में देखिए यहाँ ए और बी दोनों देखिए कांस्टेंट एक लेवल पे, और ये इमेज का दिया गया जिगजैग है ड्यू टू, देखिए पूरे इमेज का जो ये बना है स्कैन लाइन, ये क्या है, कंटिन्यूअस इमेज का जो बना थोड़ा सा जिगजैग है, डिस्टर्ब है, ये ड्यू टू नॉइज है। To sample this function, we take equally spaced sampled along line AB, which is shown in figure this, So the spatial location of each sample is indicated by vertical tick. The sample points are indicated by a vertical tick marks at the bottom of the figure। सैंपलिंग देखिए, सैंपल पॉइंट दिए गए हैं,
The sample are shown as small white squares superimposed on the function. And the set of these discrete locations gives the sample functions. The value of samples still span means vertically a continuous range of intensity values, and in order to form a digital function, the intensity values also must be converted or quantized into discrete quantities. And the right side of this figure shows the intensity scale divided into 8 discrete intervals ranging from black to white. ये दिया गया है ये क्वांटाइजेशन में देखिए लिखा था सैंपल पॉइंट्स आर इंडिकेटेड बाय अ वर्टिकल टिक। ये हमारा ये देखिए सैंपलिंग लिखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल टिक किया गया है। एंड द सैंपल्स आर शोन एज स्मॉल वाइट स्क्वायर। सैंपल को देखिए ये जो जिग जैग मोशन है यहाँ ए पे बी पे और ये जो ऐसे बना हुआ है इस पे देखिए छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं जो फंक्शन से सुपरइम्पोज हो रहे हैं। and the set of these discrete locations is different locations दिए गए gives a sampled function। ये जो स्क्वायर दिए गए हैं ए लाइन पे बी लाइन पे और ये जो जिगजैग बने हुए हैं ये डिस्क्रीट लोकेशंस देते हैं सैंपल्ड वैल्यू पे। और ये इधर देखिए जो राइट साइड में दिया गया है फिगर के इंटेंसिटी स्केल दिया हुआ है जो कि डिवाइड किया गया है 8 डिस्क्रीट इंटरवल पे रेंजिंग फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट। ये देखिए ये तीसरे डायग्राम की बात की हमने, ये वाला डायग्राम देख लिया स्कैन लाइन ए टू बी सैंपलिंग एंड क्वांटाइजेशन occurs in this step which is third and this the last the diagram shows the digital scan line। तो देखते हैं so the digital sample resulting from both sampling and quantization are shown in figure this। ये फिगर दिया है डिजिटल स्कैन लाइन। Starting at the top of the image and carrying out this procedure line by line produces a two-dimensional digital image। यहाँ पे देखिए लिखा है the continuous intensity levels are quantized by assigning one of the 8 values to each sample। हम यहाँ पे हर इंटेंसिटी लेवल्स को कंटिन्यूस इंटेंसिटी लेवल को क्वांटाइज करते हैं कैसे, हमारे जो भी सैंपल होते हैं हर सैंपल को कोई ना कोई हम 8 वैल्यू जो ये हमारी 8 वैल्यूज थी ये क्वांटाइजेशन में ये दिए हैं व्हाइट टू ब्लैक या ब्लैक टू व्हाइट, नीचे से ऊपर चलेंगे तो ब्लैक टू व्हाइट है। हर सैंपल को कोई ना कोई हम क्वांटाइजेशन के लिए क्वांटाइज करने के लिए कोई ना कोई हम हर सैंपल को 1 to 8 में कोई ना कोई असाइन करते हैं कलर। ठीक है, द असाइनमेंट इज मेड डिपेंडिंग ऑन द वर्टिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ सैंपल टू अ वर्टिकल टिक मार्क। तो बेसिक जो असाइनमेंट होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है वर्टिकल अप्रॉक्सिमिटी सैंपल के वर्टिकल प्रॉक्सिमिटी से। ठीक है, द डिजिटल सैंपल्स रिजल्टिंग फ्रॉम बोथ सैंपलिंग एंड क्वांटाइजेशन इज शोन इन फिगर। ये हमारा फाइनली डिजिटल सैंपल है रिजल्टिंग फ्रॉम सैंपलिंग एंड क्वांटाइजेशन अप्लाई करने के बाद ये हमको इमेज मिला। ठीक, देखते हैं। So the sampling in the manner just described assume that we have a continuous image in both coordinate direction as well as in amplitude direction। The method of sampling and sampling is determined by the sensor arrangement used to generate the image। When an image is generated by a single sensing element combined with mechanical motion,
So the output of the sensor is quantized in the manner described, as we have already discussed. However, spatial sampling is accomplished by selecting the number of individual mechanical increments at which we activate the sensor to collect data. Mechanical motion can be made very exact, so in principle there is almost no limit as to how fine we can sample an image using this approach. So the limits on sampling accuracy are determined by other factors such as the quality of the optical component of the system. When a sensing strip is used for image acquisition, the number of sensors in the strip establishes the sampling limitations. अगर हम इमेज सेंसिंग अगर सेंसिंग स्ट्रिप से कर रहे हैं तो सैम्पलिंग एक इमेज के एक ही डायरेक्शन में कुछ सैम्पलिंग अगर हो रही है, व्हेन अ सेंसिंग स्ट्रिप इज यूज्ड फॉर इमेज एक्विजिशन, द नंबर ऑफ सेंसर्स इन द स्ट्रिप establishes this sampling limitation in one image direction. Mechanical motion in the other direction can be controlled more accurately, but it makes little sense to try to achieve sampling density in one direction that exceeds the sampling limits established by the number of sensors in the other. Quantization of sensor outputs completes the process of generating digital image. बेसिकली यहाँ पे सेंसर्स की बात की गई थी, जिसमें हमने 3 तरह के देखे थे, सिंगल सेंसर, स्ट्रिप सेंसर और वो सेंसर, उसके बारे में डिस्कस किया गया था. सो हियर वी सी दैट ये हमारा कंटिन्यूअस इमेज है, ये हमारा रिजल्ट इमेज है जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. सो द फर्स्ट फिगर शोज अ कंटिन्यूअस इमेज प्रोजेक्टेड ऑन द प्लेन ऑफ एन अरे सेंसर एंड द सेकंड फिगर शोज द इमेज आफ्टर सैंपलिंग एंड क्वांटाइजेशन. ये हमारा अरे सेंसर पे जो प्लेन पे जो प्रोजेक्ट किया गया था कंटिन्यूअस इमेज वो है, और ये दूसरा इमेज क्या है, सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन अप्लाई करने के बाद जो डिजिटल इमेज मिला उसका डायग्राम है. And the quality of a digital image is determined to a large degree by the number of samples and discrete intensity level used in sampling and quantization. So when a sensing array is used for image acquisition, there is no motion and number of sensors of array establishes limits of sampling in both directions. Quantization of the sensor outputs as before, जो पहले हमने डिस्कस किया था वो है. And this figure which is shown on the screen, and the first image is a continuous image projected onto the plane of array sensor, and the second image, which is a digital image, is an image after sampling and quantization. So clearly we have seen that the intensity of a digital image is determined to a large degree of number of samples and discrete intensity level used in sampling and quantization. And finally, the image content is also an important consideration in choosing these parameters. So हमने देखा हमारा ये हमारा 4 स्टेप था सैम्पलिंग किसी भी कंटिन्यूअस इमेज को डिजिटल इमेज में चेंज करने के लिए. इन चारों स्टेप को हमने यहाँ पे देखा. ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, कंटिन्यूअस इमेज से ये चेंज हुआ, जिसमें हमारा नॉइज की वजह से थोड़ा सा जिगजैग आया है, और ये यहाँ पे सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन को बताया गया. और ये फाइनली हमारा डिजिटल स्कैन लाइन बना है, जिसपे हम डिजिटल इमेज मिल रहा है. ये हमारा फाइनली इमेज है जो कंटिन्यूअस इमेज से डिजिटल इमेज में कन्वर्ट हुआ.
तो दिस इज आवर इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा क्या होता है इमेज सैम्पलिंग और क्या होता है इमेज क्वांटाइजेशन। आज के लेक्चर में इतना है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। बेसिकली हम ये देखेंगे कि इमेज के सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन में क्या होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो कंटिन्यूअस इमेज होती है उसको डिजिटल इमेज में अगर वो कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, तो वहाँ पे इमेज सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन की हेल्प से ही हम किसी भी कंटिन्यूअस इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट, जैसा कि आपका देखेंगे कि जैसे ये फिगर दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया गया है कंटिन्यूअस इमेज का और डिजिटल इमेज कन्वर्ट होने के बाद डिजिटल इमेज में हुआ है। सो दिस figure shows a continuous image projected onto the plane of an array sensor। जो फर्स्ट हमारा कंटिन्यूअस इमेज है, ये जो अरे सेंसर पे जो प्रोजेक्ट किया गया है वो है। और जो सेकंड डिजिटल इमेज है वो इस जो कंटिन्यूअस इमेज है उसको वो उसी का सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन के बाद का वो इमेज है जो डिजिटल इमेज है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंटिन्यूअस इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए उस इमेज पे हम सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन अप्लाई करते हैं, कोई भी कंटिन्यूअस इमेज डिजिटल इमेज में कन्वर्ट हो जाती है। So the quality of digital image is determined to a large degree by the number of samples and discrete intensity level used in sampling and quantization। तो चलिए हम पहले देखते हैं सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। ओवरऑल तो यही मतलब होता है कि कोई भी कंटिन्यूअस इमेज को हम डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करना है तो हमको सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन की जरूरत पड़ती है। क्या होता है? So there are numerous ways to acquire image, but our objective is to generate a digital image from sense data। Basically, इमेज का हम इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन एक स्टेप होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, जिसके थ्रू हम इमेज को सेंस करके हम उसको एक्वायर करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है कि जो हम इमेज कैप्चर कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, वो हमारा डिजिटल इमेज है। लेकिन जो हमारा जो सेंसर होता है वो जो सेंस करता है, जनरली वो क्या करता है कि कंटिन्यूअस इमेज को सेंस करता है। सो द आउटपुट ऑफ मोस्ट सेंसर इज अ कंटिन्यूअस वोल्टेज वेवफॉर्म whose amplitude and spatial behavior are related to the physical phenomena being sensed। तो जो सेंसर होता है वो जनरली क्या करता है कि कंटिन्यूअस डेटा को या कंटिन्यूअस इमेज को सेंस करता है। उस जो कंटिन्यूअस इमेज होता है उसको हमको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस है, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। देखिए लिखा है टू क्रिएट अ डिजिटल इमेज we need to convert the continuous sense data into digital form, and this involves two process, sampling and quantization। तो क्या मतलब? जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम में वो होता है इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन, जिसके थ्रू किसी भी इमेज को सेंस किया जाता है सेंसर के माध्यम से। सेंसर कोई भी इमेज अगर सेंस करता है तो वो कंटिन्यूअस इमेज के फॉर्म में उसको सेंस करता है।
और वो लेकिन जो कंटिन्यूअस इमेज सेंस करके एक्वायर करता है, कैप्चर करता है, उसको हम सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन की हेल्प से उसको हम डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन की हेल्प से चेंज होता है उसको देखेंगे। ये हमारा 4 स्टेप है। ये हमारा देखिए 4 इमेज दिया गया है, 4 डायग्राम है, 4 फिगर्स है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस इमेज है ये फर्स्ट वाली, सेकंड आपका स्कैन लाइन फ्रॉम ए टू बी, थर्ड सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन हुआ, एंड फोर्थ वन इज डिजिटल स्कैन लाइन। ये हमारा स्टेप है जिसके थ्रू हम किसी भी कंटिन्यूअस इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे आगे। सो द बेसिक कंसेप्ट इन सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन इज व्हाट। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा देखिए कंटिन्यूअस इमेज दिया है, यही हमारे पास इनपुट डेटा होता है, इनपुट इमेज होता है जिसपे हम सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन हम अप्लाई करते हैं। ठीक, फिगर शोज अ कंटिन्यूअस इमेज एफ that we want to convert to digital form. An image may be continuous with respect to x and y coordinate and also in amplitude. The image देखिए x और y दोनों coordinate पे क्या है, continuous है. And to convert it to digital form, we have to sample the function in both coordinates and its in amplitude. जैसे fxy लिखते हैं तो fxy का मतलब क्या होता है, xy is a coordinate and f is in amplitude. तो इसको हमको डिजिटल फॉर्म में दोनों पे हमको सैंपलिंग अप्लाई करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है सैंपलिंग और क्या होता है क्वांटाइजेशन। डिजिटाइजिंग द कोऑर्डिनेट वैल्यूज इज कॉल्ड सैंपलिंग एंड डिजिटाइजिंग द एम्पलीट्यूड वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो क्या करते हैं, जैसे ये हमारा कंटिन्यूअस इमेज दिया गया है, fxy इमेज है कोई, इसको हमको fxy को जो इमेज fxy है कंटिन्यूअस इमेज है, इसको डिजिटल इमेज में चेंज करना है। तो हम जो कोऑर्डिनेट xy है, fxy में f इज एन एम्पलीट्यूड, xy इज अ कोऑर्डिनेट। तो अगर हम xy को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटाइज करते हैं xy को, उसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग। और अगर एम्पलीट्यूड वैल्यू मतलब f को अगर हम डिजिटाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। So this is the digitization of coordinate value is called sampling and digitizing the amplitude value is called quantization. तो देखिए हमने पहले देखा ये कंटिन्यूअस इमेज से स्कैन लाइन फ्रॉम ए टू बी है, ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है इसको देखते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, the one dimensional function in figure is a plot of amplitude values of the continuous image along the line segment EB. तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट हुआ। So the this diagram this diagram shows a continuous image f that we want to convert a digital form. ये हमारा इमेज है जिसको हमको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। An image may be continuous with respect to x and y coordinates and also in amplitude. To convert it to digital form, we have to sample the function in both coordinates and in amplitude. So the digitizing the coordinate value is called sampling and digitizing the amplitude value is called quantization. So after this, देखिए यहाँ पे दिया गया है हमारा कंटिन्यूअस स्कैन लाइन फ्रॉम ए टू बी कैसे हो रहा है उसको देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली द वन डायमेंशनल फंक्शन व्हिच इज शोन इन फिगर, जो ये फिगर में है आपका वन डायमेंशन बी में दिखा रहा है, इज अ प्लॉट ऑफ एम्पलीट्यूड वैल्यूज ऑफ द कंटिन्यूअस इमेज along the line segment AB। ये भी दिया गया है, इसमें देखिए ए भी एक लाइन सेगमेंट है, उसके साथ हमारा एक ये देखिए लाइन सेगमेंट है। द रैंडम वेरिएशंस आर ड्यू टू इमेज नॉइज। देखिए यहाँ पे जिगजैग थोड़ा सा है, यहाँ पे जिगजैग है, क्यों है, देखिए यहाँ पे इमेज है, यहाँ ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, सेम लाइन में है, और ये इमेज तो थोड़ा सा दिया हुआ है जिसके बारे में देखिए यहाँ ए और बी दोनों देखिए कांस्टेंट एक लेवल पे, और ये इमेज का दिया गया थोड़ा जिगजैग है ड्यू टू, देखिए पूरे इमेज का जो ये बना है स्कैन लाइन, ये क्या है कंटिन्यूअस इमेज का जो बना थोड़ा सा जिगजैग है, डिस्टर्ब है, ये ड्यू टू नॉइज है। To sample this function, we take
equally space sampled along line AB, which is shown in figure this. Which is shown in figure this. So the spatial location of each sample is indicated by vertical tick. The sample points are indicated by a vertical tick marks as the bottom of the figure. ये सैंपलिंग देखिए, सैंपल पॉइंट्स दिए गए हैं. The sample are shown as small white squares superimposed on the function. And the set of these discrete locations gives the sample functions. The value of samples still span is vertically a continuous range of intensity values, and in order to form a digital function, the intensity values also must be converted or quantized into discrete quantities. And the right side of this figure shows the intensity scale divided into 8 discrete intervals ranging from black to white. ये दिया गया है, ये क्वांटाइजेशन में देखिए लिखा था सैंपल पॉइंट्स आर इंडिकेटेड बाय ए वर्टिकल टिक. ये हमारा ये देखिए सैंपलिंग लिखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल टिक किया गया है. एंड द सैंपल्स आर शोन एज स्मॉल वाइट स्क्वायर. सैंपल को देखिए, ये जो जिग जैग मोशन है यहाँ ए पे बी पे और ये जो ऐसे बना हुआ है, इस पे देखिए छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं जो फंक्शन से सुपरइम्पोज हो रहे हैं. एंड द सेट ऑफ दीज डिस्क्रीट लोकेशंस, डिफरेंट लोकेशंस दिए गए हैं, गिव्स अ सैंपल्ड फंक्शन. ये जो स्क्वायर दिए गए हैं ए लाइन पे बी लाइन पे और ये जो जिगजैग बने हुए हैं ये डिस्क्रीट लोकेशंस देते हैं सैंपल्ड वैल्यू पे. और ये इधर देखिए जो राइट साइड में दिया गया है फिगर के, इंटेंसिटी स्केल दिया हुआ है जो कि डिवाइड किया गया है 8 डिस्क्रीट इंटरवल पे रेंजिंग फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट. ये देखिए, ये तीसरे डायग्राम की बात की हमने. ये वाला डायग्राम देख लिया, स्कैन लाइन ए टू बी, सैंपलिंग एंड क्वांटाइजेशन occurs in this step, which is third, and this the last the diagram shows the digital scan line. तो देखते हैं. So the digital sample resulting from both sampling and quantization are shown in figure this. ये फिगर दिया है डिजिटल स्कैन लाइन. Starting at the top of the image and carrying out this procedure line by line produces a two-dimensional digital image. यहाँ पे देखिए लिखा है the continuous intensity levels are quantized by assigning one of the 8 values to each sample. हम यहाँ पे हर इंटेंसिटी लेवल्स को, कंटिन्यूस इंटेंसिटी लेवल को क्वांटाइज करते हैं. कैसे? हमारे जो भी सैंपल होते हैं हर सैंपल को कोई ना कोई हम 8 वैल्यू, जो ये हमारी 8 वैल्यूज थी, ये क्वांटाइजेशन में ये दिए हैं व्हाइट टू ब्लैक या ब्लैक टू व्हाइट. नीचे से ऊपर चलेंगे तो ब्लैक टू व्हाइट है. हर सैंपल को कोई ना कोई हम क्वांटाइजेशन के लिए, क्वांटाइज करने के लिए कोई ना कोई हम हर सैंपल को 1 to 8 में कोई ना कोई असाइन करते हैं कलर. ठीक है. द असाइनमेंट इज मेड डिपेंडिंग ऑन द वर्टिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ सैंपल टू अ वर्टिकल टिक मार्क. तो बेसिक जो असाइनमेंट होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है वर्टिकल अप्रॉक्सिमिटी सैंपल के, वर्टिकल प्रॉक्सिमिटी से. ठीक है. द डिजिटल सैंपल्स रिजल्टिंग फ्रॉम बोथ सैंपलिंग एंड क्वांटाइजेशन इज शोन इन फिगर. ये हमारा फाइनली डिजिटल सैंपल है
रिजल्टिंग फ्रॉम सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन अप्लाई करने के बाद ये हमको इमेज मिला। ठीक, देखते हैं। So the sampling in the manner just described, assume that we have a continuous image in both coordinate direction as well as in amplitude direction. The method of sampling and sampling is determined by the sensor arrangement used to generate the image. When an image is generated by a single sensing element combined with mechanical motion, so the output of the sensor is quantized in the manner described, as we have already discussed. However, spatial sampling is accomplished by selecting the number of individual mechanical increments at which we activate the sensor to collect data. Mechanical motion can be made very exact, so in principle there is almost no limit as to how fine we can sample an image using this approach. So the limits on sampling accuracy are determined by other factors such as the quality of the optical component of the system. When a sensing strip is used for image acquisition, the number of sensors in the strip establishes the sampling limitations. अगर हम इमेज सेंसिंग अगर सेंसिंग स्ट्रिप से कर रहे हैं तो सैम्पलिंग एक इमेज के एक ही डायरेक्शन में कुछ सैम्पलिंग अगर हो रही है, व्हेन अ सेंसिंग स्ट्रिप इज यूज्ड फॉर इमेज एक्विजिशन, द नंबर ऑफ सेंसर्स इन द स्ट्रिप establishes this sampling limitation in one image direction. Mechanical motion in the other direction can be controlled more accurately, but it makes little sense to try to achieve sampling density in one direction that exceeds the sampling limits established by the number of sensors in the other. Quantization of sensor outputs completes the process of generating digital image. बेसिकली यहाँ पे सेंसर्स की बात की गई थी, जिसमें हमने तीन तरह के देखे थे, सिंगल सेंसर, स्ट्रिप सेंसर और वे सेंसर, उसके बारे में डिस्कस किया गया था। सो हियर वी सी दैट ये हमारा कंटिन्यूअस इमेज है, ये हमारा रिजल्ट इमेज है जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। सो द फर्स्ट फिगर शोज अ कंटिन्यूअस इमेज प्रोजेक्टेड ऑन द प्लेन ऑफ एन अरे सेंसर एंड द सेकंड फिगर शोज द इमेज आफ्टर सैंपलिंग एंड क्वांटाइजेशन। ये हमारा अरे सेंसर पे जो प्लेन पे जो प्रोजेक्ट किया गया था कंटिन्यूअस इमेज वो है, और ये दूसरा इमेज क्या है, सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन अप्लाई करने के बाद जो डिजिटल इमेज मिला उसका डायग्राम है। And the quality of a digital image is determined to a large degree by the number of samples and discrete intensity level used in sampling and quantization. So when a sensing array is used for image acquisition, there is no motion and number of sensors of array establishes limits of sampling in both directions. Quantization of the sensor outputs as before, जो पहले हमने डिस्कस किया था वो है, and this figure which is shown on the screen, and the first image is a continuous image projected onto the plane of array sensor, and the second image, which is a digital image, is an image after sampling and quantization. So clearly we have seen that the intensity of a digital image is determined to a large degree of number of samples and discrete intensity level used in sampling and quantization. And finally, the image content is also an important consideration in choosing these parameters. So हमने देखा हमारा
ये हमारा 4 स्टेप था सैम्पलिंग, किसी भी कंटिन्यूअस इमेज को डिजिटल इमेज में चेंज करने के लिए। ये चारों स्टेप को हमने यहाँ पे देखा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, कंटिन्यूअस इमेज से ये चेंज हुआ, जिसमें हमारा नॉइज की वजह से थोड़ा सा जिगजैग आया है, और ये यहाँ पे सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन को बताया गया। और ये फाइनली हमारा डिजिटल स्कैन लाइन बना है, जिसपे हम डिजिटल इमेज मिल रहा है। ये हमारा फाइनली इमेज है जो कंटिन्यूअस इमेज से डिजिटल इमेज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो दिस इज आवर इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा क्या होता है इमेज सैम्पलिंग और क्या होता है इमेज क्वांटाइजेशन। आज के लेक्चर में इतना है।